हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साइंस इन्वेस्टिगेट। मैं हूं अब्दुल हक और आज हम बात करने वाले हैं ट्वेल्थ फिज़िक्स का यूनिट थर्ड, जो कि है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिज्म। ये थर्ड यूनिट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। ट्वेल्थ क्लास में बेसिकली सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है तो वो मैग्नेटिज्म पर ही ध्यान दिया गया है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जैसा कि हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कि जब एक चार्ज रहता है, चार्ज स्टैटिक चार्ज रहता है तो अपने आसपास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है जो पॉजिटिव चार्ज को दूसरी साइड अपने से दूर की साइड फोर्स लगाती है और नेगेटिव चार्ज को अपनी साइड अट्रैक्ट करती है। ये चीज़ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पढ़ी। ये चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, तब की कहानी थी, यानी कि चार्ज स्टैटिक्स है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उससे हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव होने से वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक और फील्ड जनरेट कर रहा है जो कि है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, सपोज ये वायर में इलेक्ट्रॉन या चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है तो वायर में करंट कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है तो एक अजीब सा फोर्स मुझे यहाँ पर और यहाँ पर, यानी कि परपेंडिकुलर। अब देखिए ये इसके परपेंडिकुलर है, ये वायर यूं जा रहा है तो इधर यहाँ पर मुझे एक फोर्स सा फील हो रहा है। तो एक परपेंडिकुलर पर एक फोर्स सा फील्ड होता है जो अट्रैक्टिव मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है। तो उस फील्ड को हमने नाम दिया कुछ मैग्नेटिक फील्ड। Just as a static charge produces electric field, a moving charge current through a conductor produces a magnetic field। तो ये था, जैसे कि वायर इधर गया तो यहाँ पर एक ऐसी फील्ड है जो यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि परपेंडिकुलर में जब चार्ज मूव कर रहा है तो उसके परपेंडिकुलर में कुछ ना कुछ अजीब घटना यहाँ पर हो रही है। अब वो हुए क्या, आइए देखते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इन द स्पेस अराउंड ए कंडक्टर कैरिंग करंट और द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फील्ड। अब देखिए एक ऐसा स्पेस, करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में एक ऐसा स्पेस जहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेट जैसा कुछ फील होता है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पर एक अजीब सी फील्ड है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो कर रही है। उसको, उस फील्ड को हमने नाम दे दिया मैग्नेटिक फील्ड। यही चीज़ होती है इसकी डेफिनेशन। ये कभी आपसे पूछें कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, आपको 1 मार्क्स आसानी से मिल जाएगा। अब क्या है, उसको डिफाइन किस तरीके से करना है वो देखते हैं। इन ऑर्डर टू डिफाइन द मैग्नेटिक फील्ड बी, अब इसको डिनोट किस तरीके से करते हैं, बी से। यहाँ पर मैंने शो कर रखा है बी से मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करते हैं या डिनोट करते हैं। इन ऑर्डर टू डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड बी वी reduce an expression for the force on moving charge in a magnetic field। अब एक चार्ज मूव हो रहा है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड लग रही है तो उस पर एक फोर्स भी लग रहा है, उस पर एक फोर्स लग रहा है। वो फोर्स का एक्सप्रेशन हम निकालेंगे जिससे कैलकुलेट करेंगे फोर्स, और उसकी हेल्प से हम यहाँ पर बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है आगे चल के। तो आइए देखते हैं किस तरीके से होगा ये। तो सपोज करिए यहाँ पर क्यू चार्ज मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। ये क्यू चार्ज v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, ठीक है। तो v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, थीटा एंगल पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लग रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ऊपर जाना हमने, v वेलोसिटी से चार्ज इधर जा रहा है तो xy प्लेन पर b एंगल पर, या सॉरी थीटा एंगल पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, ठीक है। अगर अब मैं v के कंपोनेंट लेता हूँ तो इस साइड जो आ जाएगा वो तो आ जाएगा v साइन थीटा और इधर आ जाएगा v कॉस थीटा। ये मैंने यहाँ पर इसके कंपोनेंट ले लिए। अब यहाँ पर यहाँ हमने जाना कि मैग्नेटिक फील्ड जब इधर लग रहा है उसका जो कंपोनेंट हमने ले लिए हैं तो एक फोर्स भी जनरेट हो रहा है। उस फोर्स को, वो फोर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री पर हमने z डायरेक्शन पर ले लिया एक फोर्स, F फोर्स कौन सा होता है, ये F फोर्स जो है वो है लॉरेंट्ज फोर्स। ये हम आगे पढ़ेंगे कि लॉरेंट्ज फोर्स होता क्या है। तो लॉरेंट्ज का F फोर्स यहाँ पर लग रहा है। अब हम F का एक्सप्रेशन निकालेंगे, उसकी मदद से इस B को समझेंगे कि B का फॉर्मूला या B किस तरीके से होता है, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ पर समझनी है। कंसिडर ए पॉजिटिव चार्ज Q इज मूविंग इन एन यूनिफॉर्म B विथ वेलोसिटी V, ठीक है। ये प्लस Q चार्ज V वेलोसिटी से यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो वो B
बी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर निकाल रहा है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ इज एक्सपीरियंस बाय मूविंग चार्ज इज क्या है। अब देखिए ये जो एफ की जो वैल्यू है ना, वो कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमने ये देखी है कि वो कुछ चीज़ों पर डिपेंड करती है। अब जैसे कि जो फोर्स यहाँ ये मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से इस प्लेन में, तो सपोज ये इधर मूव कर रहा है, तो इसका जो एक साइड इधर इस पर बी लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, बी इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो एक चीज यहाँ पर क्या हुई कि एफ फोर्स इधर लगने वाला है, एफ फोर्स इधर की साइड लग रहा है। तो उस एफ की कैलकुलेट करने के बाद हम बी कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सपेरिमेंटली हमने क्या जाना कि ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के मैग्नीट्यूड के। इसको हमने जाना, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लिया। ये एक्सपेरिमेंटली हुआ है। ये एक्सपेरिमेंटली फोर्स जो होता है, लॉरेंट्ज फोर्स जो होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के मैग्नीट्यूड के। ये बात हमने पता करी। दूसरी बात क्या पता करी कि जो फोर्स जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के साइन कंपोनेंट के। इस वजह से हमने यहाँ कंपोनेंट लिया था। ये जो फोर्स है ना, जितनी ज्यादा वी साइन थीटा होगा उतने ज्यादा इसका फोर्स होगा। तो v साइन थीटा ये हो गया सेकेंड। एक बात और पता पड़ी, वो चीज क्या थी कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी कि b होगा। इसको हमने थर्ड लेट कर लिया। तो ये तीन चीजें हमें पता पड़ी। अब इन तीनों को अगर हम एक इक्वेट करके कुछ कैलकुलेट करना चाहें या कुछ फॉर्मूला बनाना चाहें, तो वो कुछ इस तरीके से हमने इनको इक्वेट किया। बी क्यू वी साइन थीटा। अब आप एक बात जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो यहाँ पर आता है एक कांस्टेंट, उसको हम लेट कर लेते हैं के इक्वल टू के बी क्यू वी साइन थीटा। अब एक्सपेरिमेंटली ये बात पता पड़ी कि जो के की वैल्यू होती है वो होती है 1। तो जो एक फॉर्मूला बन के आया हमारे पास फोर्स का, वो आया F इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा। ये फॉर्मूला हमारे पास बन के आया, जिसके अंदर हमने डिफाइन किया कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के, चार्ज के मैग्नीट्यूड के और वेलोसिटी के साइन कंपोनेंट के। इस बात को हम यहाँ पर नोट कर लिए, ठीक है। अब आगे क्या होता है, एक बात और, ये जो थीटा है ना, थीटा इज एंगल बिटवीन बी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल होता है, बिटवीन बी एंड वी, ये होता है। अब अगर इसकी वेक्टर फॉर्म अगर हम लिखें, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी फोर्स का अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें फोर्स, तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी और यहाँ पर आ जाएगा बी वेक्टर और वी वेक्टर, बी वी वेक्टर, ये इस तरीके से आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर आएगा वी पहले आएगा, बी बाद में आएगा। ये आएगा कुछ एफ इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये कुछ इस तरीके से हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा। बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला है। तो इधर हमने समझा कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के, वेलोसिटी के साइन कंपोनेंट के और क्यू के। तो एक फॉर्मूला हमने बना लिया। अब हम इससे बी को कैलकुलेट करेंगे। बी की डेफिनेशन हम इस फॉर्मूले से हम बी की डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी चीज़ की हम अगर डेफिनेशन बनाते हैं तो उस फॉर्मूले के अंदर जो रिलेशन हमें निकालना होता है उसके अलावा बाकी सारी चीज़ों को हम कर देते हैं यूनिटी, यानी कि 1। जैसे कि हमें बी की निकालनी है वैल्यू या बी की डेफिनेशन बनानी है, तो अब हम क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू 1 रख देंगे, वी और साइन थीटा की वैल्यू भी 1 रख देंगे। यानी कि साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होगी, जब थीटा होगा 90 डिग्री और वी जब होगा 1 और क्यू भी होगा 1 कूलम और ये होगा वी 1 मीटर पर सेकेंड। सेम ये चीज़ हमने यहाँ पे करी। तो वी की जो एफ की जो वैल्यू आई, देन एफ विल बी इक्वल टू बी। यह चीज़ हमें यहाँ पर समझ में आई इस फॉर्मूले से। Thus magnetic field at a location is equal to force experienced by charged particle having charge 1 coulomb and moving with 1 meter per second। अब इससे हम क्या समझे कि मैग्नेटिक फील्ड वो फोर्स है
जब जो एक मूविंग चार्ज पर लगता है, जब उस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड हो वो 1 कूलाम हो और 1 मीटर पर सेकेंड से वो मूव कर रहा है, और जब मैग्नेटिक फील्ड और वी के बीच के अंदर एंगल हो 90 डिग्री, वो चीज को हम उस फोर्स को हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड या 1 टेस्ला। अब ये 1 टेस्ला क्या है, आइए हम समझते हैं। टेस्ला है मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू वेबर पर मीटर। ये देखिए, वेबर पर मीटर एक एक्चुअल यूनिट होती है, उसको टेस्ला नाम के एक साइंटिस्ट ने अपने नेम से टेस्ला कर दिया। वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पहले डिफाइन हो गया था, वेबर की फॉर्म में हमने मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन किया, बट टेस्ला ने आके उसको इन दोनों इसको मिलाकर टेस्ला कर दिया। ये ठीक है, कॉपीराइट चलता रहता है, पहले के ज़माने में भी होता था। पाइथागोरस थ्योरम दी किसी और ने, जिसके पास पैसा था उसने पब्लिश करके अपना नाम चला दिया। इस तरीके की बातें होती रहती हैं। टेस्ला इसकी यूनिट होती है, टेस्ला से ही हम इसको याद रखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डायरेक्शन भी आ रही है। डायरेक्शन जैसे कि हमने पॉजिटिव से नेगेटिव बात करी थी या नेगेटिव से पॉजिटिव हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बात करी थी, उसी तरह से यहाँ पर मैग्नेट कैसी होती है हम जानते हैं। देखिए, नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ से साउथ ये कुछ इस तरीके से जाती हैं, इस तरीके से। तो ये जो मैग्नेट की जो डायरेक्शन होती है, देखिए भाई, यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं, आगे हम बात करेंगे, मैग्नेटिक लाइंस भी होती हैं, तो वो मूव कर रही हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हाँ, इसकी भी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होती है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब सीजीएस के अंदर क्या होता है कि 1 टेस्ला को अगर हम सीजीएस के अंदर कन्वर्जन करें तो वो होगा कुछ 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला इसका होता है m1L0T-2A-1। ये डायमेंशन फॉर्मूला कैसे होता है, आप 11th क्लास पढ़े हुए हैं, बड़े आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएगा ये। अब उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो एक राइट हैंड थंब लॉ से हम कैलकुलेट करते हैं, बड़े आसान से कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जैसे कि राइट हैंड थंब लॉ किस तरीके से लगाएंगे हम, तो पहले हम आपको दो कंसेप्ट बता दें कि ये जो डॉट का जो साइन है ना, देखिए एक तीर होता है, तीर कुछ इस तरीके का, जो एरो जिस तरीके का जो हम तीर चलाने वाला धनुष तीर जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। इधर से कुछ इस तरीके के रहते हैं ये तीर। तो जब इसको चलाते हैं हम, सपोज मेरी तरफ ये तीर आ रहा है तो मुझे सिर्फ एक एरो का निशान दिखेगा, यानी कि एक डॉट सा दिखेगा, या मेरी तरफ आ रहा है तो मैं इसको डॉट से समझाऊंगा। और अगर परपेंडिकुलरली मैंने किसी के ऊपर थ्रो किया है तो मुझे ये वाला पोर्शन नजर आएगा, वो कुछ क्रॉस से नजर आएंगे हमें। तो दो साइन हमारे पास बने। जब अगर मैग्नेटिक फील्ड मेरी साइड आ रही है तो हम डॉट से उसे शो करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड अगर जमीन की साइड, या कह लीजिए मेरे से अवे जा रही है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर डॉट और अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर क्रॉस। ठीक है, अब डॉट और क्रॉस से हम शो करेंगे। ठीक है, पल से करंट इधर फ्लो हो रहा है, आई इधर फ्लो हो रहा है, थंब को मैं इस लाइन में ले जाऊंगा, करंट की लाइन में। ठीक है, तो अब ये जो मेरे पास ये जो बाकी का हाथ बचा ना, ये किस तरीके से यूं चल रहा है, तो इस तरीके से चल रहा है ये करंट इस लाइन में। तो इस तरीके से मेरी फिंगर्स या थंब, पूरा जो पाम है इस तरीके से चल रहा है, फिंगर्स पाम की साइड इस तरीके से जा रही हैं। तो इस डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इधर से तो निकल रहा है, यूं इस तरीके से निकल रहा है तो मुझे मतलब मेरी साइड आ रहा है, तो यहाँ पर तो होगा डॉट, यहाँ पर पूरी लाइन में होगा डॉट, ये पूरी लाइन में डॉट। ठीक है, अब ये इधर की साइड जा रहा है, ये इधर जा रहा है इधर की साइड, तो यहाँ पर आएगा क्रॉस। ये इधर अंदर की साइड जा रहा है तो यहाँ पर आएगा क्रॉस 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 क्रॉस, इस तरीके से। तो ये हमारे पास डायरेक्शन पूरा शो करने का तरीका हो गया। जैसे कि अब यहाँ पर डॉट बना हुआ है, तो डॉट पर मैं अगर थंब रखता हूँ तो मेरे पास मुझे पता चल जाएगा कि बी इधर की साइड जाएगा, इधर की साइड, और इसको यूं स्वैप करेंगे तो इधर आ जाएगा। इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं राइट हैंड थंब लॉ से। करंट कैरिंग वायर को देखिए, वायर की डायरेक्शन पता हो तो यूं करने से हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता पड़ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड अगर यूं जा रहा है, यूं घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड, जिस तरीके से ये कुछ इस तरीके से घूम रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि करंट की डायरेक्शन कुछ इधर से आएगी। मैं इतनी देर से गलत बता रहा था, सॉरी।
ये कुछ इस तरीके से यूं घूम जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगी डायरेक्शन। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसके अंदर हमने बात करी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और उसको हमने सॉल्व किया। और बहुत सारे जो इस तरीके के टॉपिक्स हैं और इसके रिलेटेड जो नोट्स हैं वो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से टेलीग्राम चैनल के थ्रू नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। रेफरेंस बुक्स भी वहाँ पर हैं। एक डाउट सॉल्विंग ग्रुप भी है जहाँ पर आप अपने डाउट मेरे थ्रू सॉल्व करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।